बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसका अध्याय 2 हम सॉल्व करेंगे और अध्याय 2 का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो ये है आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और इसका लेसन 2 अध्याय 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। अध्याय का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों इसमें जो भी आपको प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगे और सारे प्रश्न के जो उत्तर है वह भी आप कंप्लीट कर पाओगे। देखिए जो आपके मुख्य प्रश्न हैं इससे पहले आपको कुछ और प्रश्न जो आपकी बुक है इसी में दिए गए हैं जो आपका अध्याय 2 है इसके जस्ट पहले, तो इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। देखी गई घटना हाँ नहीं और रंग कैसा था यह हमें बताना है। ब्रेड रोटी पर फफूंद देखी है या नहीं, अगर हाँ तो फफूंद किस प्रकार की होती है, सफ़ेद, ये लिखोगे। जूते पर फफूंद हाँ लिखेगा और सफ़ेद। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, तो हरी हरी आपने देखी होगी नदी वगैरह में, कोई तालाब छोटा मोटा गंदा होता है उसमें, ठीक है। गर्मी में खाना खराब हो जाता है हाँ, और इसमें भी आपका आ जाएगा कैसा होता है, सफ़ेद, ठीक है। तो ये हमारी जो तालिका है कंप्लीट हो जाएगी। इसके जस्ट नीचे हमसे पूछा है यह क्या है, अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूक्ष्मजीव, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। ये सभी चीज़ें सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें आँखों से नहीं देख सकते। निम्न में से बॉक्स में लिखो। जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जीवाणु, फिर शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। नीचे हम लिख देंगे पैरामीशियम, यीस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ये क्या है, विषाणु हैं। यहाँ पर जो आपका है प्रोटोजोआ आएगा। अब जो यहाँ से आपके सही विकल्प के आगे सही निशान लगाने वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, इसका कारण है। बी वाला जो हमारा ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों में जनन, बी ऑप्शन सही उत्तर है। इसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया जिसका कारण है। ऑप्शंस में दिया है बैक्टीरिया, कॉकरोच, मादा एनाफिलीज मच्छर और एडीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला हम देखते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता। नींबू कैंकर, पौधों को सूखना और गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा पौधों का सूखना ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर का प्रश्न हमें दिया है आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखाई देने लगेंगी, इसका कारण है। ऑप्शन में दिया है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। अब सही आंसर है सी वाला ऑप्शन, कवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न में हमें दिया है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, इसमें उत्तर आएगा स्थिर रहती है, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर है। इन क्वेश्चंस के बाद में देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 जो हमारा है दिए गए शब्दों में से चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है और ऑलरेडी से कुछ जो ऑप्शन से पहले से हमें दिए हैं जैसे कि मादा एडीज, पाश्चुरीकृत, किण्वन, संचरणीय रोग और प्रतिजैविक। पहले नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है प्रतिजैविक कहलाती है। उत्तर में हमारा आ जाएगा प्रतिजैविक। अगला हमारा प्रश्न है तीसरे नंबर का प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अगला है 4th नंबर का प्रश्न डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीज मच्छर है। तो 4th नंबर के जो प्रश्न है इसमें मादा एडीज आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो उत्तर हमारा आएगा संचरणीय रोग।
तीसरे नंबर का प्रश्न है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर होगा, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संसर्गजन्य रोग नहीं फैलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं, बूझो का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। चौथे नंबर का जो प्रश्न है उत्तर हमारा होगा, सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। बच्चों यहाँ पर सूक्ष्मजीव थोड़ा सा गलत लिखा है, तो सूक्ष्मजीव आपको देखिए मैं बता दूँ, यहाँ से देख करके लिख लेना है, ये यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। अब इसमें कुछ रोगों के नाम दिए हैं जैसे कि हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा जो होते हैं वह हैं हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और विषाणु वायरस द्वारा जो होते हैं वह है हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। छठे नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, इसमें दिया गया है चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। एक हमें यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा, इसका नाम हमसे पूछा गया है। उत्तर हमारा होगा, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। तो यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। उत्तर आएगा, यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इसी का तीसरा प्रश्न है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग में से होने वाले रोग हैं। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में हमें दिया है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध का इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो 7वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारा होगा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। 7वें नंबर के प्रश्न के बाद में प्रश्न क्रमांक 8 देखने को मिलता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो उसे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं मच्छरों के काटने से होती हैं, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है, क्योंकि इनके काटने से ही ये रोग होते हैं। तीसरे नंबर का हमारा प्रश्न है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए। उत्तर हमारा आएगा, इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र न रहने देना। 10वें नंबर का प्रश्न है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 के बाद में प्रश्न क्रमांक 11 हमारा आ जाता है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। पहला हमारा क्वेश्चन है, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। अगला है, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। उत्तर होगा, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचा करके रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं शेक्स खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है।
दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। अब यहाँ से हमारे दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जो नाइट्रोजन चक्र है ये हमने आरेख यहाँ पर बना रखा है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इधर लिखा है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, पौधों द्वारा अवशोषण, जंतुओं और पौधों को रखना, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से देख करके नाइट्रोजन चक्र का आरेख बना सकते हो। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उसके रोगजनक, सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपाय। तो देखिए, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 6 रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड। और किसके द्वारा होते हैं, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय, सब कुछ यहाँ पर दिया है। तो ये प्रश्न यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्मजीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जंतु तथा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्मजीवों जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, वेखरी आदि किए जाते हैं, जो कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त करने के लिए वरदान से कम नहीं है। जो आपके क्वेश्चंस दिए थे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी पार्ट के लास्ट में आपको प्रोजेक्ट दिए हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट नंबर 1 आपका सॉल्व करते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? तो उत्तर लिखेंगे हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिर है हमारा एसी का अगला प्रश्न, यानी कि चौथा, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं होते। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग है? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो भोज्य पदार्थ पैकेट का नाम लिखना है, पैकेट में सामग्री का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम और महत्वपूर्ण संघटक का नाम। ये प्रश्न आप चाहो तो खुद सॉल्व कर सकते हो जो प्रोजेक्ट आपके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर तालिका बनाई है, सारी डिटेल्स वगैरह फिलअप की हैं और सभी चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद में इसी में बा वाला प्रश्न आपसे पूछा है, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो घर में चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। सेकेंड हमारा है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। उत्तर हमारा आ जाएगा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि। बच्चों, जो आपका अध्याय 2 है कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो भी आपको प्रश्न दिए थे सभी प्रश्नों के आंसर हम देख चुके हैं। अगर आपको किसी और अध्याय के उत्तर देखने या किसी और सब्जेक्ट के वीडियोस देखने तो आपको हमारे चैनल पर जाना होगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की, सभी क्लासेस की और सभी पार्टों के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।